नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर एक बार फिर से जातीय गणना और बिहार में बढ़े हुए आरक्षण पर क्रेडिट लेने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको पोस्ट दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बताएं, उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है, जातीय गणना के लिए आरजेडी ने कठिन संघर्ष किया। महागठबंधन की सरकार में जातीय गणना हुई। 17 महीने में जातीय गणना कर आंकड़े प्रकाशित किए गए। आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% कर दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री से 9वीं अनुसूची में डालने का आग्रह भी किया गया। एनडीए सरकार ने इसे साफ इनकार कर दिया। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद ये प्रयास नहीं हुए। नई आरक्षण सीमा से लाखों लोग वंचित रह जाएंगे। पिछड़े, अति पिछड़े, SC ST के लोग वंचित रह जाएंगे। बीजेपी जेडीयू आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में डालकर देश में जातीय गणना करवाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, ये सब सत्ता के मजे ले रहे हैं। तो ये पोस्ट करके उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और साथ ही क्रेडिट लेने की भी कोशिश की है। तो ये तेजस्वी यादव के पोस्ट और बढ़े हुए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग पर मनोज झा का बयान भी सामने आया है। मनोज झा ने कहा है कि 9वीं अनुसूची में डालना इसलिए जरूरी है ताकि आने वाले बहाली में पिछड़ों और अति पिछड़ों को इसका लाभ मिल सके। अगर बिहार सरकार इसे केंद्र सरकार से सुनिश्चित नहीं करवा पाती है तो ये दोनों की मिलीभगत है। यह जातिगत सर्वेक्षण है। जब नीतीश जी और तेजस्वी जी साथ साथ थे, तब नीतीश जी सामाजिक न्याय के बड़े प्रबल मतलब हर बात में तस्दीक करते थे जो तेजस्वी जी कहते थे। सर्वेक्षण हुआ, आरक्षण का क्वांटम बढ़ा और कैबिनेट नोट भी भेजा गया। तो उस संदर्भ में कल तेजस्वी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 9वीं अनुसूची में शामिल करके आप इसको प्रोटेक्ट करिए ताकि आने वाली बहालियों में भी इस आरक्षण का लाभ एक व्यापक समुदाय को, एक व्यापक वर्ग को मिल पाए। और ये मैं समझता हूं कि अगर बिहार की सरकार और जो उन्हीं के भरोसे चल रही है सुनिश्चित नहीं करवा पाती है तो जाहिर तौर पर ये मिली भगत। अब तेजस्वी यादव के पोस्ट पर केसी त्यागी का बयान भी सामने आया है। तेजस्वी यादव अपना बयान देने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता की भाषा गरिमापूर्ण और संयमित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि इसका जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उनकी भाषा संयत और गरिमापूर्ण होनी चाहिए। विधानसभा में नीतीश कुमार जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि ये 9वीं सूची में जाए ताकि जुडिशियल रिव्यू का हिस्सा न बन सके। तो तेजस्वी यादव के पोस्ट पर सियासत गर्मा गई है। हम आपको तेजस्वी यादव का वो पोस्ट भी दिखा रहे हैं जिसमें उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि दोनों ही डबल इंजन की सरकार जो है काम नहीं कर रही है बल्कि सत्ता के सुख भोग रही है। अब तेजस्वी यादव के पोस्ट पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने तेजस्वी पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया है तो जेडीयू ने तेजस्वी यादव के क्रेडिट पॉलिटिक्स पर पलटवार कर दिया है। आरजेडी ने कहा कि 17 महीने का तेजस्वी का कार्यकाल ऐतिहासिक है। धोखा देना और किसी को ठगना ये राजद से सीखना चाहिए। जब 2023 में जातीय जनगणना माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवाया तो आप कहां थे? इसके पहले आपके पिताजी के शासनकाल में और कांग्रेस के शासनकाल में जातीय जनगणना क्यों नहीं आपने करवाया? क्यों आपने नौकरियां नहीं दी? जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना कराने का काम किया और भाजपा का भी समर्थन था। बिहार सहित देश के लोग जानते हैं कि बिहार में जो जातीय सर्वेक्षण का काम हुआ वह नीतीश कुमार की सोच की परिकल्पना थी और उसी के आधार पर बिहार में सफलतापूर्वक जातीय सर्वे हुआ। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जातीय सर्वेक्षण पर बेजा अधिकार जमा रहे हैं। जनता ने उनको विधानसभा में उपस्थित रहने के लिए विधायक बनाया था और नेता प्रतिपक्ष चुना था। सोशल मीडिया से समाज नहीं चलता है, सोशल मीडिया से आप गाइड होते हैं। ऐसे नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता बिहार में नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी सीएम थे
तो वो 17 महीना महागठबंधन सरकार का बिहार के लिए स्वर्णिम काल था। 5 लाख से ज़्यादा नौकरी लोगों को दिया गया, जातीय आधारित गणना का सर्वे कार्य कराया गया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, बिहार की भलाई के लिए काम कर रही थी सरकार। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव जी सरकार से हटे, इसके बाद से ठप पड़ गया। तो एनडीए सरकार इतने दिनों से 18 वर्ष 19 वर्ष से बिहार में सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है। तो क्या हो रहा है, बिहार का क्या हाल है, भगवान भरोसे बिहार को छोड़ दिया गया है।